राजधर्म, निष्ठा, ये सारी बातें लाडू के बाबा के लिए बंधन हो सकती हैं, मेरे आपके लिए नहीं, क्योंकि ममता को कोई बंधन में नहीं बांध सकता। इसलिए ताई, हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो लाडू का जीवन कष्ट से भर जाएगा। नहीं शुभाई, नहीं। अगर लाडू के बाबा को पता चला कि हम अपने बेटे बालाराव से मिलने गए तो वो हमारी खाल खिंचवा लेंगे। जिस बेटी को प्राणों से बढ़कर प्यार करते हैं, उसके लिए इतनी आहुति तो दे ही सकते हैं। कम से कम उस राधा बाई के सामने झुककर खड़े होने से अपने ही पति के हाथों खाल खिंचवाना कम कष्टप्रद होगा। ताई, इसलिए अभी की सोचते हैं, हमारा चाहे जो हो, कम से कम हमारी बेटी का जीवन नर्क बनने से बच जाएगा। चल के बाला से मिल लेते हैं। बहुत तैयारियां बाकी हैं रामचंद्र। शगुन का सारा सामान लाडू से स्पर्श करवा कर बालाजी के यहाँ लेके तुम जाओगे। ज्येष्ठ पुत्र का कार्य जिसे करना है वो तो कुपुत्र निकला। अब मेरे लिए इस घर के बड़े बेटे तुम हो। कृष्णराव, लाडू को बड़े प्यार से उस कक्ष में लेके आओ जहाँ शगुन का सारा सामान रखा है। हाँ बाबा। श्यामा। हाँ? भवानी बाई और शिव बाई को बुला के लेके आओ। पर मालिक, वो लोग तो विट्ठल मंदिर गई हैं। अच्छी बात है, मैं भी मंदिर होके आता हूँ। भगवान का आशीर्वाद तो मुझे भी लेना चाहिए। बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा शुभाई। हमें यहाँ बुलाकर खुद नहीं आया। हमें घर भी तो जल्दी जाना है। शुभाई, घर वापस चलते हैं। अगर लाडू के बाबा को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसी अनर्थ होने के डर से बाहर निकलिए आई। बाजीराव दामाद बन जाएगा और हम लोग देखते ही देखते उसके और उसके परिवार का आतिथ्य करते रहेंगे, और लाडू देखते ही देखते उसका जीवन भी नर्क बन जाएगा। बाला, तुम इस रूप में? तो फिर क्या करता? जैसे मुझे पता चला मुझे बहुत बेचैनी हुई, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी उतनी बेचैनी हुई। क्या करें, तुम्हारे बाबा किसी की सुन ही नहीं रहे। ये सब सोचने का समय नहीं है हमारे पास मोटी आई। विवाह के लिए 3 दिन बचे हैं। आप लोग सोचिए मत और लाडू को उस घर से बाहर निकाल के अपने इस बेटे के पास ले आइए। मैं रानी साहिबा की छत्रछाया में हूँ। आप लोग लाडू को मेरे पास लेकर आ गए तो बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज और बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु बाला, इतना बड़ा कदम। जब विकल्प नहीं होते तो इतने बड़े कदम उठाने पड़ते हैं मोटी आई। बाला, उनसे छुपकर घर से भाग जाना, इतना बड़ा कदम उठाना सरल नहीं है। और फिर हमें तो रहना भी उन्हीं के साथ है ना। एक पत्नी अपने पति से छिप कर करे तो वो नीति के विरुद्ध होता है, पर एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए करे तो वो वर्जित नहीं है। बाला सही कह रहा है ताई। अगर आज हमने साहस नहीं दिखाया तो स्वयं को माँ कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे जानवर भी अपने अबोध बच्चों को किसी को हाथ नहीं लगाने देता है, तो फिर हम अपनी खून सी बच्ची को उस राधा बाई के हाथों का खिलौना बनने कैसे दे सकते हैं? बताओ बाला, हमें क्या करना है? हम तैयार हैं। घर जाइए और काशी को लेकर आप दोनों नदी किनारे मिलिए। मैं आपको रानी साहिबा की सेना के साथ वहीं मिलूंगा। हम लोग आपको नदी पार करा देंगे, और एक बार नदी पार हो गए तो कोई आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना बालाजी विश्वनाथ, ना शाहू महाराज, और ना ही बाबा। महर्षि प्रणाम। प्रणाम मालक।
आप दोनों अचानक यहाँ आ गए? मुझे बताया होता तो मैं भी साथ आता। वो आप विष्णु पंत के साथ व्यस्त थे तो हमने सोचा कि हम ही चले जाते हैं। वैसे भी मन बड़ा अशांत था, सोचा कि भगवान के दर्शन कर लूं तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी। वो भी मिल जाएगी, लेकिन आप बाजी और काशी के विवाह को मन से स्वीकार कर लीजिए। अब पूजा हो गई हो तो चलें? हो। अब ये हल्दी बाजी को लगाइए और इसमें से बची हुई थोड़ी सी हल्दी काशी के लिए भिजवाइए और आगे की रस्मों की तैयारी शुरू करिए। जी। माई, हाँ, आपके जावई बापू और बच्चों को भी बुलाइए। बाजी की हल्दी की रस्म में उन्हें भी तो सम्मिलित होना चाहिए। हाँ हाँ, और वो पापड़ और सेवया आप तैयारी करवाइए। हम जब हल्दी लगाएंगे बाजी को तो बाकी औरतें पापड़ और सेवया बनाएंगी। हाँ। मालक, मालक, क्या बात है? एक नकाबपोश आदमी आया था और ये चिट्ठी देकर कहा कि मालक तक तुरंत पहुंचा दो। इस अवसर की प्रतीक्षा न जाने में कब से कर रहा था। चाहे जितना भी छटपटा लो तुम तीनों, बिना कीमत लिए तुम तीनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम तीनों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इस भारी कीमत की राशि होगी 2000 स्वर्ण मुद्राएं। धन तैयार रखिएगा, कहां और कब पहुंचाना है इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। भवानी बाई, शिव बाई, लाडू न जाने इन हाथों में पड़ गई। कौन है वो लोग? डाकू, लुटेरे या कोई प्रतिद्वंदी? मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आऊंगा। बाला, अगर तुम में थोड़ी भी लज्जा बाकी है या उनके प्रति थोड़ी भी चिंता है तो कुछ मत करो और चले जाओ अपनी रानी साहिबा के पास। विष्णुपंत जी, जितने धन की मांग की है तैयार रखिएगा। किंतु मालक, ये राशि बहुत ही अधिक है। मेरे बेटे की मूर्खता के आगे बहुत कम राशि है विष्णुपंत जी। बाजी, तुम्हारे विवाह की पहली रस्म करने जा रहे हो, इसीलिए ये काला धागा बांध रही हूँ। ये धागा तुम्हें बुरी नजर से बचाएगा। राहु, आज तक मैंने तुम्हें अपनी ममता के आंचल में संभाला है। अब तुम्हारे जीवन में और एक नया आंचल आने वाला है, प्रेम का आंचल। जैसे मेरी ममता का तुमने सम्मान किया, वैसे ही उसके प्यार का सम्मान करना। तुम एक योद्धा हो राहु। आने वाले कल में तुम पर राज्य की और सारी जिम्मेदारियां आएंगी। तब युद्ध भूमि में योद्धा की पीड़ा के साथ साथ घर के आंगन में रहने वाली स्त्रियों के सुख दुख भी तुम्हें समझने होंगे। और तुम वो तभी समझ पाओगे जब अपनी पत्नी के सुख दुख समझोगे, उससे प्यार करोगे। पर मुझे पूरा भरोसा है, आज तक जैसे सारे रिश्तों का सम्मान किया तुमने, वैसे ही इस नए रिश्ते का भी सम्मान करोगे, उसकी कसौटी पर खरे उतरोगे। तुम्हें हल्दी लगाने का समय हो गया है, तुम्हारे बाबा को बुला कर लाती हूँ। अभी आई।
तुम्हारी नाम की हल्दी भले ही मुझे लग रही, पर तुमसे प्रेम इस जन्म में तो संभव नहीं। पता नहीं ये किस जन्म का बदला ले रहे हो पापा। हमें बहरी बाजे से मिलवा दे, जब भी वो मिले बुरा हुआ। ना वो मिलते, ना विवाह की बात आती, और ना ऐसे हम भागते और यहाँ आकर बसते। पापा कुछ चमत्कार करके उस बहरी बाजेराव को इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मुझसे दूर ही रखो। सासवड़वाड़ा जाओ और बालाजी राव से कहना कि उनकी होने वाली बहू संकट में है, और बाजीराव से कहना कि अपना शौर्य दिखाए और अपनी होने वाली पत्नी को बचाए। क्योंकि यदि भाग्य ने काशी और बाजी का रिश्ता जोड़ा है, तो इस रिश्ते की ताकत ही काशी को रिहा कराएगी। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन, ऐसे दोनों के ऐसे योग जुड़े, कभी एक चंचल पर राह मोड़ कर रहा कि डोलियां है बचपन। बाबा, ये आपने जितना धन बोला था उसकी व्यवस्था हो चुकी है। बाबा, धन देने से अच्छा तो हम बाजीराव को इस बात की सूचना दे देते हैं कि लाडू को कोई तो भगा ले गया है, तो बाजीराव छुड़ा लेते। कृष्ण राव, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इससे बचकानी बातें मत करो। पर दादा, ये सब काम तो बाजीराव के बच्चों का खेल ही तो है। कभी तो उन्होंने सुभान जैसे डाकू को पकड़ा जिसे बड़े बड़े लोग भी नहीं पकड़ पाए थे, और पहले भी लाडू का अपहरण का प्रयास किया गया था, उसे असफल कर दिया था। आज भी उन्हें एक बार सूचना मिलने की देरी है, वो लाडू को छुड़ा लेंगे। कृष्ण राव, जाओ यहाँ से। इस विषय पर सोचने के लिए बड़े हैं यहाँ। वाह कृष्ण राव, सही सोच रहे हो तुम। चिंता मत कीजिए बहिनी, अवश्य ही बाजीराव उनके पीछे गया होगा। कुछ नहीं होगा उन्हें, हमें उन्हें ढूंढना होगा। आइए अभी। बाजी, 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 लाडू, बाजी,
बाजी, लाडू, लाडू आंखें खोलो। लाडू उठो, लाडू। बाजीराव उठो, आंखें खोलो बेटा। बाजी, ये क्या कर रही हैं ताई? अपनी सगी बेटी काशी को छोड़कर ये बाजीराव के पास क्यों गई? बाजी, लाडू, लाडू उठो। लाडू, बाला, बाला बाजी और लाडू को ले चलो, उठाओ। चासकमान नजदीक है, वहां ले चलते। लाडू, हाथ मत लगाना मेरी बेटी को। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। जाओ यहां से। लाडू, वेजी, वेजी, कृपया शीघ्रता कीजिए। हाथ मत लगाइए मेरी बच्ची को। आप दोनों इसी समय इस कक्ष से बाहर जाएंगे। लेकिन सुनिए वैद्य जी, आप अपना काम कीजिए। पर लाडू, लाडू, आप दोनों की अब कुछ नहीं लगती। और आपने तो जन्म दिया है लाडू को। ऐसा निर्णय लेते समय आपका दिल नहीं बैठा? अब दोनों ने लाडू की मां होने का अधिकार खो दिया है। आप सिर्फ अपराधी हो, और अपराधियों की जगह वाड़े का रिहायशी शयन कक्ष नहीं हो सकता। वैद्य जी, आप उपचार करते रहिए, मैं भी आता हूं। बाबा, सुनिए, रुकिए ना। मुझे पता है आप अभी क्रोधित हैं। आप जो भी दंड देंगे मैं सर स्वीकार कर लूंगी। किंतु बाजी और लाडू अभी अच्छे थे, उनको होश में आ जाने दीजिए। उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उनके होश में आने का इंतजार आप इस वाड़े के तहखाने में कीजिए। मित्र, ये क्या कर रहे हैं आप? दंड दे रहा हूं, अपराधी है ये। इन्होंने पत्नी होने की मर्यादा तोड़ी है, एक स्त्री होने की मर्यादा तोड़ी है, मां होने की मर्यादा तोड़ी है। हमारे छत्रपति शाहू महाराज के आदेश का उल्लंघन किया इन्होंने। आज अगर इन्हें दंड नहीं दिया गया तो इतिहास और समाज मुझ पर और मेरे परिवार पर लांछन लगाएगा। आपका क्रोध मैं समझता हूं, परंतु काशीबाई, तुम केवल मेरा कर्तव्य हो और अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो अब हिसाब बराबर। अच्छा किया बाजीराव, जो सभी हिसाब किताब बराबर कर लिए, क्योंकि संभवतः यहीं से तुम्हारा और काशीबाई का भाग्य अलग हो जाएगा। मतलब? मैं तुम्हारा और काशीबाई का विवाह संबंध तोड़कर आ रहा हूं, वही उचित था।
बाबा, तो जो काशी के लिए आपने मेरा कर्तव्य निर्धारण किया था, तुम अब उससे मुक्त हो। हे ईश्वर, नहीं जानता हूं कि ये तुम्हारी इच्छा है या मेरा भाग्य। काशी होश में होती तो मैं ये रिश्ता टूटने की उसे बधाई देता, किंतु एक मूर्छित कन्या से रिश्ता तोड़कर जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत घबराहट हो रही है माही। आई, आप बेवजह व्याकुल हो रहे हैं। सैनिक ने बताया ना कि हमारी होने वाली भाभी को अधिक चोट नहीं लगी, वो सिर्फ मूर्छित है। और भाव को तो ऐसी चोट प्रतिदिन लगती रहती है, इसलिए आई दोनों सही सलामत आ जाएंगे। ये बाजीराव के रिश्तेदार हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं जिन्हें तुम बांधकर मोल भाव करोगे। बाजीराव के साथ विवाह की बात नहीं होती तो मुठिया छोटी है, वो बाड़े के बाहर लेकर नहीं भागती और हमारी ये दशा नहीं होती। ये सब पैरी पाची के कारण हुआ है। गंगा, क्या हुआ लाडू? तुम ठीक तो हो? हाँ, हम ठीक है। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है कि तुम और बाजीराव दोनों के स्वास्थ्य में सुधार हो गया। बैरी बाजीराव चास कमान आए थे? हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए दिया जलाया था। यह उम्मीद और साहस का दिया है, इसीलिए हमने ये दिया अपने बैरी बाजीराव के लिए जलाया। इसका अर्थ ये हुआ कि बैरी बाजी ने दिया जलाकर सब हिस्सा बराबर कर लिया। उनके कारण सब कुछ हुआ और उन्हें लगता है कि दिया जलाने से सब बराबर हो गया और ये दिया हम उन्हें वापस से लौटा देंगे। अरे लाडू, कहाँ जा रही हो? अभी तुम पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। हम ठीक हैं। बैरी बाजी कहाँ है? वो तो अपने पिता बालाजी राव के साथ सासवड़ वाड़ा के लिए निकल रहे हैं। लाडू, आओ बाजीराव, बैठो। ये किसके लिए बाबा? तुम्हारे लिए। तुम्हारे शरीर के घाव अभी भरे नहीं हैं, विश्राम की आवश्यकता है तुम्हें, इसलिए पालकी से जाओ। नहीं बाबा, मुझे आपने ही सिखाया है कि योद्धाओं के लिए घाव श्रृंगार की तरह होते हैं। आपको मैं इतना निर्बल लगता हूँ कि इतने से घावों से घबरा जाऊंगा? घाव में जब भी पीड़ा होती है मुझे अपने आप के योद्धा होने पे गर्व होता है। मैं तो अपने घोड़े अम्बुद पे ही जाऊंगा बाबा। ठीक है बाजी। रुक जाओ बैरी बाजी। बैरी बाजी रुकिए, अपना ये दिया लेकर जाइए। बैरी बाजी रुकिए, अपना ये दिया लेकर जाइए। लाडू, अरे लाडू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है अभी लाडू। तुम दौड़ते हुए वाड़े के बाहर तक क्यों चली आई? बैरी बाजी को सलामती का दिया लौटाना है तो, लेकिन वो चले गए। चलो वापस चलो वाड़े में। लाडू चलो। अरे चलो। लाडू, लाडू तुम यहाँ क्या कर रही हो?
लाडू बाबा ने वहां मोटी आई और छोटी आई को तहखाने में कैद कर दिया है और लाडू बाबा बहुत गुस्से में है। पता नहीं वो आगे मोटी आई और छोटी आई के साथ क्या करेंगे। लाडू, तुम बाहर से बंद करके गए थे, हमने अंदर से बंद कर लिया और जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तुम भी अंदर नहीं आओगे। कृष्णराव, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लाडू। कृष्णराव, नीचे आओ। लाडू, दरवाजा खोलो। लाडू, दरवाजा खोलो। लाडू। ये सब क्या है? मोटे छोटे, अब तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। विवाह की रस्म अधूरी रह गई थी ना, उसे पूरा करते हैं। बाजीराव के घर शगुन भेजना है ना? तुम्हारे स्पर्श कराए बिना कैसे भेजे शगुन? छोटी, आप भी एक एक करके सब बदलते क्यों जा रहे हैं? लाडू, कोई नहीं बदला लाडू, सब ऐसे ही हैं। रस्म पूरी कर लेते हैं, उसके बाद खेलते हैं, ठीक है? चलो। नहीं करने हमें कोई चलो। अरे लाडू चलो। मोटे छोटे छोड़ो हमें। चलो। हमें नहीं करने कोई रस्म। तुम यहाँ? हाँ, ताकि आप वो करें जो काशी का विवाह रोकने के लिए आवश्यक है। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं होता छोटी आई, तो यहाँ सब लोग आपको बनाने के जतन नहीं कर रहे होते। आपके हाथ में सब कुछ है, इसीलिए इस जलती हुई मशाल से सबको जलाने से अच्छा है कि बाहर जाकर जैसा मैं कहूँ वैसा करें। बाबा ने तुम्हें कल्याण से लाया था, तुम कोल्हापुर से, और तुम किसी मेले से लाए थे और कह रहे थे कि तुम लोगों को हमारा साथ चाहिए। और ये कितनी आश्चर्य की बात है ना कि तुम्हारे बिना कुछ कहे बाबा ने तुम लोगों की मन की बात सुन ली, पर हम उनके प्यार लाडू भाई रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बताती रही कि हमें बैरी बाजी से विवाह नहीं करना। फिर भी हमारी इच्छा के विरुद्ध सबने शगुन की रस्म करवा ही ली। हमारी खुशी के लिए इतनी सारी गुड़िया और कठपुतली लाने वाले हमारे आई बाबा, उन्होंने भी हमें कठपुतली बना डाला और हम समझ गए कि ये सब दिखावा कर रहे हैं हमसे प्यार करने का, और लेश मात्र भी प्यार नहीं करते हमसे। किसी को अपनी मित्रता प्यारी है कि किसी को अपना राज्य, पर किसी को प्यारी नहीं है, वो है लाडू बाई की खुशी। तो सब हमें लाडू बाई क्यों कहते हैं? हम नहीं है किसी के लाडू बाई, हम कठपुतली है, दूसरे के इशारों पे नाचने वाली कठपुतली। हम कठपुतली है। बालक,
निकलने की तैयारी हो चुकी है। सूर्योदय तक हम सासवड़ पहुंच जाएंगे। चलिए जी। चलो शुभ भाई। भवानी भाई। चलिए।